Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सितंबर एग्ज़ाम का साइंस का सैम्पल पेपर जो कि पंजाब बोर्ड की तरफ से है। तो ये सैम्पल पेपर का मैं आपको साथ में सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो बेटा ये दोनों ही मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी और पंजाबी मीडियम में भी है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर लिंक के थ्रू आपसे हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन होता है तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर कल्पना 17 सर्च करते हैं। कई बार जो होती है दिन में 3 वीडियो अपलोड कर दो तो चौथी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो है आपको हम अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं साइंस का सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन, दोनों ही मीडियम में, इंग्लिश मीडियम एंड पंजाबी मीडियम। तो ये है बच्चों आपका साइंस का सैम्पल पेपर सितंबर एग्ज़ाम का, जो कि कल है आपका। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। आपका पेपर 80 नंबर का होगा। सारे प्रश्न जो है ज़रूरी हैं। 3 घंटे का आपका समय होगा। सबसे पहले हम 1 नंबर वाले प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ कैन यू डिटरमाइन दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस? ए चेंज इन स्टेट, बी चेंज इन कलर, सी इवोल्यूशन ऑफ गैस, डी ऑल ऑफ द अबव। मैं जो है यहाँ पर इंग्लिश में समझा रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है। साथ में थोड़ी थोड़ी हिंदी भी बोलती जाऊँगी, तो आप ये पंजाबी वाले बच्चे आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो टेक प्लेस करती है। तो मतलब इसमें से क्या सिचुएशन होती है? तो स्टेट भी केमिकल रिएक्शन चेंज करती है, कलर भी चेंज करती है, गैस भी इवोल्यूट करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज डिफर बाय। होमोलोगस सीरीज चैप्टर नंबर 4 में है आपका, ठीक है। समजातीय लड़ी, तो इसमें क्या अंतर होता है समजातीय लड़ी में? अगर आपने एग्जाम्पल के साथ पढ़ी होगी तो इसमें से राइट ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड CH2। ये आपस में इतना डिफर होता है, मीन्स एक जो आपका एलिमेंट होगा दूसरे एलिमेंट में बीच में जो डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। कार्बन का 3 रूप जो बिजली दा चालक है। ए कोल, बी ग्रेफाइट, सी डायमंड, डी फुलरिनस। तो राइट आंसर देखो, इसमें से जो अगर हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोले तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन समझना आप, साथ में इन्होंने बोला है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और किसकी फॉर्म है? वो कार्बन की फॉर्म है। तो यहाँ पर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ग्रेफाइट है, बाकी सारे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG विच इज़ द मेन गैस इन LPG। मतलब LPG जो गैस होती है उसमें मेन गैस कौन सी होती है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो राइट आंसर इसका क्या है? ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द फैमिली ऑफ द एलिमेंट टू विच द पोटाशियम बिलोंग इज कॉल्ड। जो पोटाशियम है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये चैप्टर नंबर 5 का है आपका। एल्कली मेटल, हैलोजन, नोबल गैस एंड नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका क्या है? जो पोटाशियम है वो मेटल है, इसलिए किससे बिलोंग करता है? एल्कली मेटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ टेक प्लेस। ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? ओरल कैविटी में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में? तो ह्यूमन बीइंग में जो फैट है उसका डाइजेशन हमेशा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। मनुष्य शरीर विच चर्बी दा पाचन कित्थों होता है? तो मनुष्य कहाँ होता है? छोटी आंत्र बीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। लेंस बनाने में हम इनमें से कौन से मटेरियल का यूज़ नहीं कर सकते हैं? तो हेठा लिखे विचों केड़ा
पदार्थ लेंस बनाउण लई नहीं वरतिया जा सकता। ठीक है, पंजाबी में थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपके लिए डिक्टेट कर रही हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक या फिर क्ले। तो हम क्ले के आर पार नहीं देख सकते ना, तो क्ले ही क्या है? वो मटेरियल है जिसका यूज़ हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैस के एक्सचेंज करने में कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का काम करता है? मनुष्य शरीर विच गैसा दा स्थान अंतरण किड़े अंग द्वारा होता है? ठीक है, देख लेना अगर मैंने कुछ गलत पढ़ दिया हो तो राइट आंसर इसका क्या है? यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दे रखी है, ये ब्लड में है, ये हमारे सेल में है, ये हमारे किडनी में है, ये हमारे लंग्स में है। तो राइट आंसर क्या हो गया? एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री सिस्टम इज लार्जेस्ट पार्ट? ह्यूमन एलिमेंट्री सिस्टम इज जो हम खाना खाते हैं, जहाँ जहाँ से हमारा फूड जाता है उसे हमारा एलिमेंट्री सिस्टम कहते हैं। तो कौन कौन सा है? स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, गाल ब्लैडर है या लार्ज इंटेस्टाइन है? तो राइट आंसर क्या है? जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। नाम स्मॉल होती है पर ये बहुत बड़ी होती है, 6 से 6.5 मीटर के करीब होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम के कितने नंबर होते हैं? 23, 36, 46 या फिर 56? तो राइट आंसर इसका क्या है? 46। देखो, अगर पेयर में आपको पूछा जाए ना तो पेयर में 23 होंगे, और अगर आपको सिर्फ नंबर पूछे हैं तो वो 46 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय। फेवरेबल कंडीशन आने पर अमीबा जो रिप्रोड्यूस करता है उस प्रोसेस को आपको बताना है। मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, बडिंग या फ्रेगमेंटेशन? तो राइट आंसर इसका क्या है? बाइनरी फिजन। ठीक है, तो इसका क्या है? द्विखंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्लांट लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। मतलब ये नया पौधा बनाने के लिए कौन सी कैपेसिटी को मतलब लॉस कर चुके हैं, मतलब इससे ये प्लांट जो है ग्रो नहीं होता है। तो बीज से, मतलब सीड है, बड है, फ्लावर है या फिर रूट है? तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है सीड। ये प्लांट सीड से नहीं ग्रो होते, इनकी स्टेम कट के लगाओ तो ये ग्रो हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड? सेक्शुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती है कौन सी डिजीज़? ठीक है, इन्हां विचों किहड़ियां बीमारियां लिंगी तौर तो नहीं फैलदियां? तो क्या है? सिफिलिस या हेपेटाइटिस, HIV और गैनेरिया? तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ द एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय द विंड एनर्जी? विंड एनर्जी से मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी कब बनती है? कितनी स्पीड होनी चाहिए विंड की? लगभग 10 किलोमीटर पर आवर्स, 20 किलोमीटर आवर्स, 50 या फिर 30? तो राइट आंसर इसका है 15 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द चीफ कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस? चीफ नहीं होगा यहाँ पर, मेन होगा। ठीक है, मेन कंपोनेंट का लेना। तो यहाँ पे लिखा है बायोगैस द मुख्य हिस्सा कीड़ा है। ठीक है, तो मीथेन, हाइड्रोजन, इथेन, ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है इसका मीथेन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? मतलब जो सबसे ज़्यादा हीट देता है। हेठा दिते विच किस दा सब तो वध कैलोरिक मूल है? LPG, CNG, हाइड्रोजन, पेट्रोल? तो राइट आंसर इसका है LPG। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अ स्टीम इंजन कन्वर्टेड द हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम इनटू, मतलब जो इंजन होते हैं स्टीम वाले वो हीट को कन्वर्ट करते हैं किस में? मतलब जो स्टीम होती है, स्टीम को किस में कन्वर्ट करते हैं? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या नन ऑफ द अबव? तो राइट आंसर इसका क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट अब आपके आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। 17 मार्क्स के आपके MCQ आएंगे, अच्छे से कर लेना, बहुत ईजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आप खुद कर लेना, अब इसके डिफाइन करना तो बहुत मुश्किल है, मैं वैसे ही बता दूँ। न्यूट्रिशन जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन जो अपना फूड दूसरों से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज़ अभी मैंने आपको MCQ फॉर्म में बताया था, जिनके बीच में किसका डिफरेंस होता है? CH2 का। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन
क्वेश्चन आंसर कर लो। प्रकाश का परावर्तन मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन वाइट लाइट, जब वाइट लाइट क्या होती है, टकराती है और बेंड हो जाती है, तो यहाँ पर दो एंगल बन जाते हैं। वाइट लाइट टकराती है और बेंड हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर चलो मैं आपको बता देती हूँ। कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने बनाने हैं हमने? 6 बनाने हैं, ये 6, ठीक है। ये मैं क्रॉस इसलिए लगा रही हूँ ताकि ऑक्सीजन के अलग से पता लग जाए। अब क्या होगा, कार्बन को अपने 8 पूरे करने हैं, तो क्या करना होगा, एक मिनट, इसके मैं थोड़ा सा सेट कर देती हूँ दोबारा से, यहाँ पर ये 6, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये कार्बन के 8 हो गए, ठीक है, और ऑक्सीजन के यहाँ से 8 हो गए, यहाँ से 8 हो गए, ठीक है। ये डिटेल में वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 4 मैंने समझाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट देखना तो सबको समझ आ जाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है 12 होता है, नहीं सॉरी 6 होता है, ठीक है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होता है, तो जो लास्ट में नंबर होता है ना उतनी हम डॉट लगाते, तो हमने यहाँ पे 4 डॉट लगाई थी। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन को बोलूँ, ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ये 2 6 होता है, इसलिए लास्ट में मैंने क्या लगाया था, लास्ट में मैंने ये 6 डॉट लगाई थी, ठीक है। तो और ये 6 थे, तो इनको कंप्लीट होने के लिए 2 यहाँ से ले लिए, ये 6 थे तो ये 2 कार्बन से ले लिए, और कार्बन के पास 4 थे तो 2 इससे और 2 इससे लेके अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कहाँ पहुँचे थे हम, क्वेश्चन नंबर 22 पर। व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल, चैप्टर नंबर 15 है, मैं चैप्टर बता दे रही हूँ, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ लेना फटाफट। क्वेश्चन 23, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये भी आपका चैप्टर नंबर 15 है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी, मैं इंग्लिश में बता रही हूँ तो आप समझ जाना, क्वेश्चन नंबर तो बोली नहीं मैं। जियोथर्मल एनर्जी आपका चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है। उसके बाद है आपका व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ द आइडल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, चैप्टर नंबर 14। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक, चैप्टर नंबर 6। उसके बाद है वेयर डू द प्लांट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड ऑफ द फोटोसिंथेसिस, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज़ द पॉलिनेशन डिफर फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, ये चैप्टर नंबर आपका है 8, ठीक है। और उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ये भी चैप्टर नंबर आपका क्या है 8। नेक्स्ट देखते हैं हम जो 3 नंबर वाले, यहाँ पे सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको लिखना है, तो ये तो सिंपली आप लिख सकते हैं। वैसे आपको ये चैप्टर नंबर 4 से या फिर ये चैप्टर नंबर आप वैसे बेसिक कंसेप्ट है ये कहीं से भी देखो। सोडियम का क्या है, यहाँ पर क्या बोला हुआ है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ये तो आपने 9th में सीख लिया होगा। आगे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो ये क्या हो गया 283। आगे कैल्शियम का होता है 20, तो इसका होता है 2882, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ये आपको चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सोलर कुकर, चैप्टर नंबर 4 में मिले 14 में, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, चैप्टर 14। हाउ मैनी स्ट्रक्चर आइसोमर कैन यू ड्रॉ और पेंटेन, तो ये चैप्टर नंबर आपको 4 में प्रॉपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो मिल जाएगा, ठीक है, आप कर लेना। उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। एरोबिक एनारोबिक छूट गया था, एरोबिक एनारोबिक चैप्टर नंबर 6, ठीक है, ये भी 6 का है और ये भी 6 का है। आगे व्हाट आर द चेंजेस ऑफ द सीन गर्ल्स एंड बॉयज़ प्यूबर्टी टाइम, ये चैप्टर नंबर आपको 8 में मिलेगा, ठीक है। आगे है हमारा पंजंगा वाले प्रश्न, यहाँ पे स्टार ट्विंकलिंग रेडिश क्यों दिखाई देता है मॉर्निंग इवनिंग में, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, और उसके बाद स्काई अपीयर इंस्टेड ब्लू क्यों दिखाई देता है एस्ट्रोनॉट को। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर कहाँ से मिलेंगे, 11 से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है यहाँ पर हाइड्रोजनेशन, मैकेनिकल क्लींजिंग एक्शन, उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर देखो अलग अलग है ये हाइड्रोजनेशन, तो आपको हाइड्रोजनेशन और ये 2 क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 से। आगे ये जो 2 क्वेश्चन हैं आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 8 से, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स वीडियो हेल्पफुल हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, तभी मुझे मज़ा आता है आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।